सो गाइस, अभी हमारे 1 बज रहे हैं रात को। और आप लोग सोच रहे हो कि आखिर मैं 1 बजे ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई, मेरा सारा वीडियो एकदम रॉ रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो क्योंकि मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज आज का मेरा स्ट्राइक टूट गया। जैसे होता है ना कि स्नैपचैट पे एक स्ट्राइक होता है कि आप स्ट्राइक भेजते रहो। ठीक है, तो आज मेरा स्ट्राइक टूट गया। आज मैंने एक वीडियो नहीं डाला, एक ही वीडियो नहीं डाला। लाइक मैं आज भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता। अभी समझो 1:08 हो रहे हैं। मैं बस भाई इतने ज़्यादा नींद लग रहा है, इतना ज़्यादा कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अभी जस्ट मैं फेस थोड़ा सा पानी मार के आया कि भाई बहुत ज़्यादा नींद लग रहा भाई। तो मैं जस्ट सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ ना कि हेलो। मैं जस्ट सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ ना भाई कि बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मेरे अपकमिंग कुछ वीडियोस, क्योंकि अभी थोड़ा सा खासकर अभी जो वीडियोस हैं, क्या मैं अभी बोल रहा हूँ भाई, थोड़ा सा टू द पॉइंट बोलना चाहिए ना। टू द पॉइंट इन द सेंस लाइक कि मैं जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आया हूँ, मैं फिर से एक बार रिसीट करता हूँ। लाइक भाई, मैं तुमको बताता हूँ। स्माइल इन द साइड। तो मैं तुमको बताता हूँ ना, रिसर्चिंग के टाइम पे ना किसी भी टर्म्स में, पर मैं बताऊँ ना, एक एक समय था, मैं जिस समय पे मतलब पढ़ना छोड़ दिया था। ठीक है, मतलब मैं पढ़ता ही नहीं था, जस्ट सुन लेता था और बस हो गया, काम हो गया। एग्ज़ाम्स में भी वही हो रहा है। हम लोग ने भाई, जैसे हम लोग का पूरा एग्ज़ाम है ना, जस्ट ऐसे ही गया। ठीक है, जस्ट कल एग्ज़ाम है, जैसे हम लोग का परसों एग्ज़ाम है 3 तारीख को, एक लास्ट एग्ज़ाम बचा हुआ है। और आज 1 तारीख है, आज 2 तारीख हो गया क्योंकि 1 बज गया तो 2 तारीख हो गया। और आज लाइक एग्ज़ाम से एक रात पहले ही पढ़ूंगा मैं, फिक्स है। क्योंकि भाई होता ही नहीं ना भाई, वो एग्ज़ाम्स की बात है इसलिए चलती है। लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ ना, पढ़ाई पढ़ाई इन द सेंस कि रीडिंग करना या फिर कुछ पढ़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना भाई। मैं तुमको बताता हूँ कि कहता है ना कि एक मेमोरी माइंड बन, जैसे अगर जिम जाते हो ना तो एक मसल मेमोरी बनती है कि भाई तुम्हारे दिमाग को पता चलता है कि हाँ उस मसल्स पे हिट कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसा करके। तो उसी तरह जब तुम पढ़ाई करते हो ना भाई, तो तुम्हारे माइंड में ना वो तुम्हारा ब्रेन ना कनेक्शन बिल्ड करना रहता है। कनेक्शन, एक एक मैंने खान सर का वीडियो देखा था जिसमें वो कह रहा था कि जब बंदा रील स्क्रॉल करता है ना तो उसका माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता कि कैसे क्या करना है कैसे नहीं। सेम टू सेम वैसे होता है ना, जब मैं चैट जीपीटी से बात करता हूँ ना, क्योंकि ऑडियो कॉल से मैं बात करता हूँ। तो जब मैं उससे बात करता हूँ ना, सबसे पहली बात जो भी अगर या यूज़ करता है या फिर चैट जीपीटी से बात करता है कुछ भी, भाई कंटेंट भी देख रहे हो ना भाई, ट्राई टू बी लाइक उससे इंग्लिश में ही बात करो या फिर कंटेंट। क्योंकि क्या है ना, देखो, अगर सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना आज के लोगों के साथ, कि वो कहते हैं ना कि भाई कि मैं कैसे मतलब किसके साथ इंग्लिश बोलूँ। अगर लोगों के साथ, दोस्तों के साथ इंग्लिश बोलता हूँ तो मतलब थोड़ा सा मजाक उड़ा देते हैं, और कहीं बोलने लायक है नहीं। तो सबसे बड़ी बात भाई, एआई है टोटली फ्री, और वो तुमको करेक्ट भी करेगा कहीं ना कहीं। अगर तुम उसको कहोगे कि हाँ मेरे को लाइक बताना, अगर कहीं मैं कहीं करेक्शन करना, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो ऐसा करके, तो वो करेक्ट भी करेगा। साथ ही साथ एक एक मैं ऐप बता रहा हूँ, पीयरअप करके है। ठीक है, तो उस पे स्ट्रेंजर्स मिलते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। मतलब मैं ये तो नहीं, क्योंकि मेरे मेरे से अधिकतर पाकिस्तानी से मिलते थे, और पाकिस्तानी से मैं बस एक बात कहता था डिबेट्स के टर्म्स में कि सर जय श्री राम, ऐसे। तो डिबेट्स अच्छे खासे होते हैं। मैंने उस पर पहले बारी वीडियो बना चुका है, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। तो मैं जस्ट ये बोल रहा था ना कि आपको रीडिंग करना चाहिए। अभी मेरा दोस्त सो रहा है, अगर वो जाएगा तो क्या कर रहा है। भाई, तो मैं कह रहा था ना कि आपको रीडिंग करना चाहिए। क्यों? जैसे जिम में मसल माइंड बनता है ना भाई, लाइक उसी तरह आप जब रीड करो ना तो आपका दिमाग ना वो तार जोड़ेगा। तार, यहाँ मैंने ये पढ़ा था, तो इसका रिकॉर्डिंग ये भी हो सकता है, इसका रिकॉर्डिंग ये हो सकता है, 50 चीज़ें वो जोड़ेगा, 50 चीज़ें। लेकिन अगर तुम सुनेगा ना, तो लाइक वो मैक्स टू मैक्स 1 मिनट का ही ऑडियो रहेगा। अगर एआई से तुम कुछ भी पूछेगा ना तो वो मैक्स टू मैक्स 1 मिनट का ऑडियो तुमको बना के देगा, या फिर 1 मिनट तक वो मैक्स टू मैक्स बोलेगा। नहीं तो वो एकदम शॉर्टन करके बोल देगा, बहुत छोटा करके बोलेगा। और वो 1 सेकेंड का बात तुमको समझ नहीं आएगा, पहली बात। और दूसरी बात, कभी याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम उसको पढ़ेगा ना भाई, कि ठीक है हम पढ़ते हैं ऐसा करके, भले वो समझना है, ठीक है, भले वो समझना, लेकिन तुम्हारे माइंड में रहेगा। और पढ़ने से क्या होता है ना, देखो,
वर्ड्स की फेमिलियरिटी होती है कि जैसे होते हैं ना ABCDEFG, स्टार्टिंग में जब बच्चों को सिखाया जाता है ना ABCD, तो उनको ना कहा था कि तुम लिख के पढ़ो A B, तो क्यों? क्योंकि वो मसल वो सॉरी मसल में नहीं, वो माइंड कनेक्शन भाई, क्योंकि वो याद कराना चाहते हैं कि ए कैसे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है ना जिसको कभी कभी मतलब मेरे को लिखने में मुझे मालूम है, वो वर्ड्स मुझे मालूम है, लेकिन उनको लिखने में ना मुझे थोड़ा सा स्पेलिंग्स का दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि मैंने वर्ड्स तो सुन रखे, क्योंकि मैंने बहुत सारा AI से बात करा है, तो उसमें मेरे को वर्ड्स वो बताता है, कहीं ना कहीं मुझे सेंस समझ में आता है कि हाँ इस वर्ड का यूज़ वो इस सेंस में कर रहा है, तो मुझे वो मालूम है। लेकिन उस वर्ड का स्पेलिंग्स जो अल्फ़ाबेट्स होता है ना, वो जो मुझे नहीं मालूम, तो जब मैं लिखता हूँ ना, फिर मेरे को कहीं होता है हाँ हाँ लिखने के टर्म्स में भाई, क्योंकि बोलने के टर्म्स में बोलूँगा, लेकिन जब लिखने के टर्म्स में आता है ना, तो मैं नहीं स्पेल नहीं कर पाता हूँ, या फिर उसको मैं मतलब अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स में नहीं ला पाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरा माइंड बस एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ ये वर्ड है, इसका समथिंग समथिंग ये होगा, और वो एक लाइक पॉसिबिलिटी बनाता है कि हाँ इस वर्ड का अल्फ़ाबेट्स ऐसे होंगे, लेकिन कभी कभी नहीं होता। जैसे साइकोलॉजी, सीओलॉजी भाई, ऐसे सब कुछ सब लोग, अगर तुम किसी भी पर्टिकुलर बंदे से ही करेगा तो उसका माइंड कनेक्शन बनता है कि भाई साइकोलॉजी तो C से स्टार्ट होगा, लेकिन P से स्टार्ट होता है। सेम टू सेम भाई, कि अगर तुम कोई भी वर्ड है ना, तो उसमें अल्फ़ाबेटिकल बहुत लाइक ऑर्डरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको रीडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात भाई, समय देना पड़ेगा। लाइक मैं अभी कैसे कहूँ कि हाँ भाई मैं खुद उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं समय नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा हो पा रहा है। लगता है ना कि एक समय था, मैं आपको बताता हूँ। एक समय था जब मैं नया नया आया था ना फर्स्ट ईयर में, तो मैं उतना ठीक है जस्ट नॉर्मल, क्योंकि उतना ज़्यादा हार्ड था नहीं, जब क्योंकि मैं थोड़ा सा पहले से बहुत कुछ पढ़ चुका था, तो उतना मेरे को हार्ड लग नहीं रहा था ऐसा कर कुछ। तो उसमें उतना मैं पढ़ाई नहीं करता था, जस्ट एक्स्ट्रा कोर्सेज करता था। ठीक है, लेकिन अब मैं पढ़ता हूँ, अभी भी मतलब क्लासेस नहीं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना भाई, क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम एक्सटर्नल नॉलेज ग्रैब करो। इंटरनल नॉलेज क्या है, किताब का कीड़ा क्या, समझ नहीं आता है। तो किताब में कुछ मतलब किताब में रखा जाए ऐसे बात नहीं लिखा है, लेकिन क्योंकि किताब तो आपको क्लासेस में पढ़ाए जाते होंगे, तो किताब आदमी पढ़ ही लेगा। लेकिन भाई एक्सटर्नल नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, न्यूज़ से अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ ना, जब से पॉल की एक 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 जर्नलिस्ट है, पॉल की सामा करके हैं, वो फर्स्ट पोस्ट पे वो पहले वो क्या कहते हैं, एंकरिंग कहते हैं ना उसको, एंकरिंग नहीं कहते, लाइक न्यूज़ डिलीवर जर्नलिज्म करती थी वो, न्यूज़ डिलीवर करती थी वो। तो उन्होंने अपना एक खोला है, तो खोलने से पहले फर्स्ट पोस्ट को उन्होंने मतलब रिजिग्नेशन दे दिया, उसके बाद छोड़ दिया उनको। तब से जो मेरा लाइक छूटा ना भाई, मतलब न्यूज़ देखना, क्योंकि भाई वो उनका ना एक बोलने का तरीका अलग था, तो मैं उन्हीं को देखता था, तो वो ज़्यादा मेरे को बेटर लगता था। लेकिन भाई वो जब से छोड़ी ना भाई, तब से मैंने लाइक न्यूज़ देखना ही बंद कर दिया। तो फिर लाइक जब से वो छूटा है ना भाई, थोड़ा सा इसको कैमरा को पास कर लेता हूँ ताकि लोगों को लगे कि मोहित सिंह जिंग 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 पूरा फ्रेम में है ब्रो। तो ऐसा, तो जब से उसने भाई मतलब सॉरी उसने उन्होंने जब से उन्होंने मतलब छोड़ा ना ये वो जर्नलिज्म फर्स्ट पोस्ट पे रिज़ाइन किया, तब से भाई मेरा मतलब न्यूज़ से नाता ही छूट गया भाई। इतना मतलब एक्सक्लूसिव कंटेंट आ रहा है ना भाई, कि लाइक सबसे ज़्यादा मैं इन्जॉय कर रहा था ना जब ये यूक्रेन एंड लाइक सॉरी यूक्रेन कह रहा हूँ, ये क्या कहते हैं, ईरान एंड अमेरिका का जब युद्ध हो रहा था ना, इसराइल लोग का। मतलब इतना क्रिस्पीनेस होता है ना भाई, एकदम होता है ना, वो क्या होता है ना कि थोड़ा सा भूजा वगैरह बनाए और उसमें थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा नमक, काला नमक, वो मिर्ची वगैरह छीट रहे हैं कि, और वो थोड़ा सा नींबू वगैरह गिराते हैं, तो एक पानी आता है, वाह क्या क्या मस्त होगा। उस समय भाई मेरे को इतना प्यार हो गया था ना भाई, इतना ज़्यादा प्यार हो गया था ना, मतलब मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा समय निकाल के मैं इतना करूँ ना कि मतलब क्या कहते हैं, मैं रील भी नहीं देखता था। मैं कहता हूँ भाई 1 घंटा पहले देखूंगा न्यूज़, उसके बाद रील्स, उसके बाद पढ़ाई, या फिर उसके बाद कुछ और, लेकिन पहले न्यूज़। इतना ज़्यादा क्रिस्पनेस होता ना इतना। और मैं सच बता रहा हूँ ना, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि क्या है ना, लाइफ का डे टू डे अपडेट आपको मिल रहा है कहीं ना कहीं, जस्ट लाइफ का डे टू डे अपडेट मिल रहा है आपको। और जब अपडेट मिलता है ना आपके लाइक आसपास के सराउंडिंग्स का, इन्वायरमेंट्स का, मार्केट्स का, तो आपको समझ में आता है कि आखिर अभी आपका दौर, क्योंकि देखो
अगर आपको अपडेट रहना है, आपको अपने सब चीज़, चाहे वो टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी हो या फिर एजुकेशन हो या फिर बिजनेस, किसी भी टर्म्स में अगर आपको अपडेट रहना है ना, आप देखना, आप कोई भी न्यूज़, किसी भी दिन न्यूज़ खोलना, कोई भी अगर एक पॉलिटिशियन कोई भी एक वर्ड बोलेगा ना, तो उसका सीधे इफेक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पे। अब लोगों को लगता है ना कि स्टॉक मार्केट आखिर क्या, कैसे, मेरे को भी पहले लगता था, लेकिन स्टॉक मार्केट इतना सेंसिटिव चीज़ है ना भाई, इतना सेंसिटिव चीज़ है। आदमी जो स्टॉक मार्केट में डील करता है ना भाई, वो न्यूज़ से ऐसे चिपका रहता है ना, जैसे लाइक कह सकते हैं एक पैरासाइट अपने होस्ट से। साइंस के टर्म्स में आ गए गाइस, तो ऐसा करके, तो ऐसा होता है भाई, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा न्यूज़ कहीं ना कहीं वो मेरे को इतना ज़्यादा मतलब बूस्टअप दिया ना भाई, इतना ज़्यादा मेरे को मतलब थोड़ा सा बिल्डअप किया। अभी मैं उतना देख नहीं पाता हूँ, वैसे तो समय नहीं, आप समझ रहे हो कि मैं 1 बजे कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। 10 मिनट 58 सेकेंड्स हो गए। मुझे लगता है अब जाना चाहिए। वैसे मैं बस इतना कहना चाहता हूँ ना भाई, एक्सपैंड करो अपने हाथों को और ग्रैब करो अपॉर्चुनिटीज़ को, एंड बिलीव इन योर सेल्फ। खतरनाक भाई। मैंने एक बार ये क्या कहते हैं, जब मैं आल्स की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं अब्रॉड जाऊंगा ऐसा करके, तो जब मैं आल्स की प्रिपरेशन कर रहा था, तो एक यूट्यूब चैनल है प्रोनाउंसिएशन विद एमा, तो वो इतना अच्छा मतलब ब्रिटिश इंग्लिश सिखाती थी ना भाई, इतना मस्त सिखाती थी भाई। और मैंने कम से कम उसका 2 मंथ्स के आसपास मैंने उसका क्लासेस ज्वाइन किए हुए, क्लासेस नहीं मतलब जस्ट वीडियो देखता था यूट्यूब पे। मेरा मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना मस्त हो गया था ना भाई, इतना मस्त। और साथ साथ मैं थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया ना, पीरअप से ऐप है, पीरअप करके, तो उस पे भी मैं जस्ट लाइक बात करता था लोगों से, तो क्योंकि बहुत बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ जिससे मतलब मैं थोड़ा सा बोल भी पाता हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, ये आप आज का कहते हैं ना कि इंसान के दिमाग में हमेशा होता है ना कि काश अगर मुझे पहले ये चीज़ पता होता तो मैं ये कर लेता और आज मैं कहीं और होता। अगर मुझे पहले ये बातें मालूम होती तो मैं इन सभी चीज़ों को कर लेता और मैं आज कहीं और होता। देखो पॉसिबिलिटीज़ हैं भाई, हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप चाहते उस समय तो आपको पता नहीं चलता। वही होता है, मार्केट को कैच करना पड़ता है ब्रो। मार्केट को कैच करना पड़ेगा, मार्केट को कैच 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 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मार्केट को कैच करने के लिए आपको उस मार्केट के साथ चलना होगा, थोड़ा सा माइंड दौड़ाना पड़ेगा। रियल देखते रहेगा तो हो गया भाई। मोहित सिंह तो किया, मोहित सिंह, फैपलोन गाइस, फैपलोन। फैपलोन के ऊपर भाई मैं इतना वीडियो बनाऊंगा ना, इतना वीडियो बनाऊंगा ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया भाई, मोटिवेशन, मोटिवेशन मिल गया। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मैं बस ये कहूँगा कि थोड़ा सा अपना अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिए और मोहित सिंह का साथ दीजिए विद फैपलोन। जय श्री राम गाइस।